किसी भी बिजनेस के पहले 270 दिन में, पहले 270 दिन यानी एक साल से पहले बिजनेस के फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगता हूं कि मैंने अपनी शर्ट के बटन्स नहीं बंद किए हुए और कोट नहीं पहना हुआ, क्योंकि आज मेरे ये राइट हैंड में थंब में फ्रैक्चर है, उस कारण से ये बटन्स बंद नहीं हो रहे। अब मैंने आपको ये क्यों बताया है, वो केवल इसलिए ताकि आप आज और आने वाले 5-10 साल जब भी लोग ये वीडियो देखेंगे, हमेशा वो याद रखें कि पारितोष सर और MBA प्लस ये जो कंपनी है ना, ये वो कंपनी है जो बहुत डिसिप्लिन से चलती है। ये वो कंपनी है जो टाइम पास करने नहीं आई। ये वो कंपनी है जो एक कल्चर बिल्ड कर रही है भारत के लोगों में। ये वो कंपनी है जो मिडिल क्लास लोगों को वो शिक्षा दे रही है जो जेन्युइनली उनके फ़ायदे की है। इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। अब आगे बढ़ें। ग्रेट। तो सबसे पहला नंबर 1 रीज़न जिसके कारण एक साल के अंदर अंदर बिजनेस फेल हो जाता है, पता है क्या है वो? बताओ। उससे पहले आपको ये याद करा दूं कि मैं पहले अपनी एक वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि बिजनेस के पहले 90 दिन क्या होने चाहिए, उसमें आपको क्या क्या करना है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब आपको लेके जा रहा हूं 90 दिन से लेकर 270 दिन की जर्नी में। ठीक है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा। उस वीडियो में आपको वो 12 स्टेप्स समझाए गए हैं जो एक्चुअली हमारे 12 चैप्टर्स हैं एक कोर्स में जो MBA प्लस ने बनाया है। उस कोर्स के बारे में बताऊंगा आपको एंड में। तो वो जो 12 स्टेप्स मैंने आपको समझाए हैं इस YouTube वीडियो में, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो 12 के 12 स्टेप्स आप ज़रूर सुनिएगा, तब आपको ये वीडियो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। राइट। तो 180 से 270 दिन का जो समय होता है, या मान लीजिए 90 दिन से लेकर जो 270 दिन का समय होता है, उसको हम कहते हैं बिल्ड फेज़। ये बिल्ड फेज़ का मतलब है कि अब आप अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को बनाना शुरू कर रहे हो। पहले 90 दिन तक क्या होता है, आप पहले 90 दिन ना सिर्फ समझते हो चीज़ों को, आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हो। 90 से 180 दिन का जो समय होता है, वो उस फाउंडेशन पर आप थोड़ा बिल्ड करना शुरू करते हो कुछ राइट, स्पेशली कस्टमर फीडबैक यूज़ करके, अभी समझाऊंगा आपको। और फिर 270 दिन के अंदर अंदर आप मल्टीपल टाइम्स फीडबैक लेकर एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बिल्ड कर लेते हो। तो सबसे पहली चीज़ इस बिल्ड फेज़ में, अच्छा एक बात और बताऊं आपको इससे पहले हम शुरू करें, कि बिल्ड फेज़ को हम स्टेल्थ फेज़ भी कहते हैं। स्टेल्थ का मतलब होता है कि तसल्ली से, शांति से, आराम से बिल्ड कीजिए। बहुत सारे जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं ना, बहुत सारे लोग जो नया बिजनेस शुरू करते हैं, आजकल बहुत जोश में होते हैं। सोशल मीडिया पे जाके ढिंढोरा पीट दिया, ढोल बजा दिए, किसी ने पैसा खर्च कर दिया, भाई हम ये PR करेंगे, हम ये मार्केटिंग करेंगे, वगैरह वगैरह। राइट। आपको नहीं करना ये सब कुछ। स्टेल्थ का मतलब होता है शांति से बिल्ड करो, शांति के साथ बिल्ड करो। दैट इज कॉल्ड स्टेल्थ। ठीक है। तो स्टेल्थ फेज में आपको क्या करना है, बिल्ड द प्रोडक्ट विद द कस्टमर। जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस आप बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा एक बात को, मैं बार बार बोलता रहूँगा, हर बार बोलता रहूँगा। ये जो कोर्स आपको बताऊँगा ना एंड में जो हमने बनाया है, उसमें बार बार मैंने ये बोला है कि बिल्ड विद द कस्टमर। कस्टमर के साथ बैठकर प्रोडक्ट बनाओ, हमेशा कस्टमर के साथ बैठकर प्रोडक्ट बनाओ। ऑलवेज बिल्ड विद द कस्टमर। हम गलती ये करते हैं कि हम लोग ना कस्टमर की बात नहीं सुनते, हम सीधा ही बिल्ड करने भाग जाते हैं। हमें लगता है यार हमें तो प्रॉब्लम पता ही है, तो जो सोल्यूशन हमें अच्छा लग रहा है वो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। भाई पाँव में दर्द हो रहे हैं, हमें लगता है कि यार इंसोल डाल दो जूतों के अंदर, वही सोल्यूशन बढ़िया है। लेकिन हो सकता है कि कस्टमर को वो सोल्यूशन चाहिए ही ना हो सकता है इंसोल इज नॉट द राइट सोल्यूशन। हो सकता है सही सोल्यूशन ये है कि जूते का डिज़ाइन जो होना चाहिए ना, वही कस्टमर के पैर के हिसाब से होना चाहिए। तो पहले आपको कस्टमर के पैर का एक मोल्ड बनाना होगा, उसके बाद आपको जूता बनाना होगा। राइट। देखा आपने, सेम प्रॉब्लम है लेकिन उसको 2 तरीके से सॉल्व किया गया। अब फंडामेंटली अगर आप पहले तरीके से सॉल्व करते और कस्टमर को नहीं चाहिए होता तो बिजनेस फेल होता। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि 270 दिन के अंदर जो भी आप बिल्ड कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस आप बिल्ड कर रहे हैं, उसको आप अपने कस्टमर के साथ बैठकर बिल्ड करेंगे। बस यही है। मैंने MBA प्लस जब बिल्ड किया, मैंने कस्टमर के साथ बैठकर बिल्ड किया। मैं आज भी अपने कस्टमर के साथ बैठकर बिल्ड करता हूं। जो कस्टमर कहता है उसी को अपने पल्ले बांध लेता हूं, उसी को और रिफाइन करता हूं, अपनी समझ उसमें ऐड करता हूं, फिर प्रोडक्ट बिल्ड करता हूं। अपनी मर्जी से नहीं करता। ये क्लियर है मुझे। पता है क्यों क्लियर है? कई चीज़ों को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना। पहिया एक बार बन गया तो पहिए को स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है।
अमेजॉन के को फाउंडर जेफ बेजोस हमेशा ये कहते हैं कि वी आर द अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। तो भाई जब अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी कस्टमर सेंट्रिक कंपनी कहलाती है अपने आप को, तो हम किस खेत की मूली हैं? हमें तो बिल्कुल कस्टमर के साथ बैठना चाहिए। जब जेफ बेजोस साहब बोल रहे हैं तो भैया उनकी बात मान दो ना, इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? राइट तो ये है पहली चीज़। नंबर 2, गेट फीडबैक एंड आइटरेट एंड गो बैक टू द कस्टमर। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपने पहला वर्जन बना लिया अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, बिल्ड फेज में हो ना आप, पहला वर्जन बनाया अभी आपने, आप कस्टमर के पास गए, अब कस्टमर ने आपको बोला नहीं यार मैं तो नहीं दूंगा इसके 500 रुपये, मुझे नहीं लगता ये 500 रुपये लायक प्रोडक्ट है। अब आप फीडबैक लोगे, क्यों नहीं है भाई, क्या प्रॉब्लम है मेरे प्रोडक्ट में, बताओ जी। तो आप क्या कर रहे हो, आप फीडबैक ले रहे हो। और आइटरेट का मतलब क्या होता है, आप दोबारा प्रोडक्ट बनाने वाले टेबल पे जाओगे या सर्विस को अपनी और रिफाइन करोगे, आप वापस अपनी टीम के साथ बैठोगे, यार कस्टमर ने तो ये वाला फीडबैक दिया है, अब हमें दोबारा इसको चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, सर्विस को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। कस्टमर फीडबैक हो सकता है प्रोडक्ट पे ना दे, वो मार्केटिंग पे दे, कस्टमर आपकी पैकेजिंग पे फीडबैक दे दे, कस्टमर आपने जिस तरीके से आपने कस्टमर को प्रेजेंट किया आप वो उस पर फीडबैक दे दे। फीडबैक तो किसी भी तरीके का आ सकता है, लेकिन फीडबैक आना चाहिए सही कस्टमर से, राइट कस्टमर से फीडबैक आना चाहिए। अब आती है बारी तीसरी चीज़ की, ये बहुत क्रिटिकल है और ये इसी फेज़ में आती है, इसको कहते हैं बिजनेस मॉडल लेवल 1। देखो हमने ये जो कोर्स बनाया है ना MBA प्लस पे, इसमें हमने कहा है कि 0 से 90 दिन यानी पहले 3 महीने और 90 से 180 दिन आपको बिजनेस मॉडल के बारे में नहीं सोचना, आप केवल और केवल फोकस करो प्रोडक्ट पे या सर्विस पे जो भी आप बना रहे हो। ये मत सोचो यार मैं कितना पैसा बनाऊंगा, कितना पैसा बनाऊंगा, कितना पैसा बनाऊंगा, कितना, वो आपको उस फेज में नहीं जाना। अगर आप केवल पैसे 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 के पीछे भाग गए पहले 6 महीने तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप पक्का फेल होगे। आपको कस्टमर और प्रोडक्ट या सर्विस के पीछे भागना है, कस्टमर के पीछे भागो या प्रोडक्ट और सर्विस के पीछे भागो, आपको तो उन दोनों के पीछे भागना है, पैसे के पीछे नहीं भागना। लेकिन जब आप 270वें वाले फेज में आ रहे हो, 180 दिन से 270 दिन वाले फेज में आ रहे हो, तो बिजनेस मॉडल लेवल 1 बोला है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई मैं बिजनेस बना रहा हूं कि बिजनेस मॉडल भी चेंज होता है। बिजनेस मॉडल का मतलब क्या होता है, आप पैसा कैसे बनाते हैं, आपके पास पैसा कहां से आता है, इनकम कहां से आती है, कौन है वो जो कस्टमर पे करता है, कैसे पे करता है, कहां से पे करता है, राइट। तो बिजनेस मॉडल लेवल 1 है, आगे जाके बदलेगा और नए बिजनेस मॉडल्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि यार अगर मान लो मुझे पहले 10 लाख रुपए की सेल करनी है, जैसे मैंने अपने कोर्स में समझाया कि B2C अगर आप बिजनेस हो, मतलब डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हो अपना माल अपना सामान, तो आपके पास पहले 100 कस्टमर्स आने चाहिए। अगर आप B2B कस्टमर हो, B2B बिजनेस हो, तो आपके पास एक बड़ा कस्टमर आना चाहिए या 2 बड़े कस्टमर्स आने चाहिए। इसको कहते हैं वैलिडेशन। गॉट द पॉइंट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट लेवल का बिजनेस मॉडल क्रिएट कर लो। आपको पता हो यार मेरी इस सर्विस से या इस प्रोडक्ट से इतना पैसा कस्टमर देता है, मेरे इस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर 500 रुपये देगा, उसके लिए कस्टमर 1000 रुपये देगा। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, राइट, ताकि आप पहला 10 लाख रुपए, पहला 20 लाख रुपए, पहला 50 लाख रुपए, पहला 1 लाख रुपए आप वो क्रिएट कर पाओ। थोड़ा पैसा बैंक में आता है, कॉन्फिडेंस होता है, राइट। अब नंबर 4, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल लेवल 1। ये भी आपको 180 से 270 दिन के बीच में डिफाइन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई, आप अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को कस्टमर तक कैसे लेकर जा रहे हो, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से रिपीट करो, आप अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को कस्टमर तक कैसे लेकर जा रहे हो। आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, आप ऑफलाइन दुकान खोली है आपने कोई, आप फ्लायर्स बांट रहे हो, आपने किसी के साथ पार्टनर किया है, वो लेके जा रहा है आपके प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर के पास, कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है आपका प्रोडक्ट या सर्विस, वो बताओ। ये काम की बात है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को पहले डिफाइन करते ही नहीं, इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन करना एक कॉस्ट होता है। चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग करनी हो, चाहे दुकान खोलनी हो, चाहे पैम्फलेट्स बंटवाने हो, कुछ भी करना हो, भैया खर्चा तो है ना। अगर आपको यही नहीं पता कि मेरे बिजनेस में कितना खर्चा होने वाला है कस्टमर तक पहुंचने के लिए, तो आप मारे जाओगे। खर्चा होगा 1 लाख रुपए, आपने पहले अकाउंट किया होगा मुश्किल से 20,000 रुपये का, हो गया 80,000 रुपये का नुकसान, झटका लग गया एकदम, है ना। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेवल 1 कह रहा हूँ। आपको ये नहीं मैं कह रहा कि हर चैनल की आपको खबर होनी चाहिए, यार गूगल ऐड से इतना आता है, यूट्यूब से इतना आता है, फेसबुक से इतना, नहीं नहीं नहीं,
किसी एक चैनल से की क्लैरिटी आ जाए। जैसे मुझे आज क्लैरिटी है MBA प्लस के लिए फेसबुक बहुत काम करता है, यूट्यूब हमारे लिए कम काम करता है फिलहाल। हो सकता है आने वाले दिनों में यूट्यूब खूब काम करना शुरू कर दे हमारे लिए। धीरे धीरे हमारा यूट्यूब चैनल अब ग्रो हो रहा है, राइट? तो आज हमारे लिए फेसबुक ग्रो करता है हमारा बिजनेस, हमें ये क्लैरिटी हो गई है। तो जब क्लैरिटी हो जाती है इंसान और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार इस मीडियम में ज़्यादा पैसा लगाऊंगा, ज़्यादा ध्यान लगाऊंगा। गॉट द पॉइंट, राइट? ग्रेट। अब आपको ये जो 4 चीज़ें हैं ना, यही बार बार करनी है, यही आपको इंश्योर करनी है कि भैया 270 दिन से पहले पहले मैं ये 4 चीज़ें ज़रूर कर लूँ। अब 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 365 दिन के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो वो हमने समझाया है अपने शायद आज तक के सेकंड बेस्ट कोर्स में। हमारा बेस्ट कोर्स है हाउ टू क्रिएट मनी। ये है हमारा सेकंड बेस्ट कोर्स जो है आइडिया से बिजनेस, 0 से 365। आइडिया से बिजनेस कैसे बनता है 0 से 365 दिन में, यानी पहले 1 साल में आप अगर आइडिया से शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस तक कैसे पहुंचेंगे। ये है हमारा ये कोर्स। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक आपको दे रहा हूं, आप उस लिंक पर जाइए, आप आराम से पेमेंट कर पाएंगे और हमारी ऐप में आप ये कोर्स समझ पाएंगे, ले पाएंगे। जितने अच्छे से मैंने आपको इस वीडियो में समझाया ना आराम से, ठीक वैसे ही 21 चैप्टर्स का बनाया है ये कोर्स। 21 चैप्टर्स, 21 चैप्टर्स में एक एक करके तसल्ली से आपको समझाया है कि आपको करना क्या है। बहुत, एंड ट्रस्ट मी, आप विश्वास कीजिए मुझ पर, आप जब ये कोर्स पूरा कर लेंगे ना, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या आपने आज से पहले, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग और काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज कर चुके हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या आपने आज से पहले कोई भी ऑनलाइन कोर्स में ऐसी पढ़ाई की थी? मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूं, आप बोलेंगे नहीं। ट्रस्ट मी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें बता चुके हैं नहीं, जिन्होंने महंगे महंगे कोर्सेज लिए थे। वो कह रहे हैं पारितोष सर पहली बार दिमाग की बत्ती जल रही है, पहले तो कुछ समझ नहीं आया था। तो मैं कहता हूं बधाई हो, अब दिमाग की बत्ती जल गई, अब सोचा समझा स्टेप आगे लो। ज़बरदस्ती का रिस्क नहीं लेना, फालतू की मोटिवेशन नहीं, एक सोचा समझा स्टेप आगे लो, राइट? अब मैं आपको मिलूंगा इस फिनोमिनल कोर्स में विच इज़ आइडिया से बिजनेस, 0 से 365। मैंने खुद पढ़ाया है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आई हैव टॉट माई सेल्फ, राइट? अब आपको मिलूंगा इस कोर्स में, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और भी आप क्या सीखना चाहते हैं MBA प्लस से, मुझे फीडबैक देते रहिए। आई विल कीप लर्निंग फ्रॉम यू। जैसा मैंने कहा वही खुद कर भी रहा हूँ, कस्टमर से पूछूंगा कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर बताएगा, मैं जी जान से बना दूंगा। मुझे बताइए और आप क्या सीखना चाहते हैं ताकि आप तक वो कोर्सेज लेकर आ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सीखने के लिए और अपने परिवार को और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। जय हिंद।